हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सैटरडे। सो गाइस, ये वीडियो IBPS PO मेंस के रिगार्डिंग है। सबसे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और अब एग्ज़ाम को सिर्फ 3 to 4 डेज़ बचे हैं, तो आप सब बहुत ज़ोरों शोरों से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स IBPS PO मेंस के रिगार्डिंग, जो मैंने बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस करके ये चीज़ें इकट्ठा की हैं, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की टॉपिक्स की बात करूँ, आपने जो आप लोगों को क्वांट्स या रीजनिंग में जो भी पढ़ना था आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। और अभी अगर लास्ट टाइम में रिवीजन की बात करें तो अभी हम थोड़ा सा फोकस डिस्क्रिप्टिव पे दे सकते हैं कि अगर आपने उन सब में से टॉपिक कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर आपका कोई टॉपिक अभी छूट गया है, जो कि बहुत चांसेस है आने के, तो आप एक बार उसे चेक कर लें कि आपने ये सारे टॉपिक्स कर रखे हैं या नहीं कर रखा, तो आप वो टॉपिक थोड़ी उसके बारे में पढ़ के जाओ। ओके, तो टॉपिक्स की बात करूँ तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चांसेस है आने के, देन वर्क फ्रॉम होम, देन रशिया यूक्रेन वार, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इस पे आ सकता है। देन 5G टेक्नोलॉजी, देन अग्निपथ स्कीम, फिर कैशलेस इकोनॉमी पे आ सकता है। और एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स जैसे इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एंड देन हाइब्रिड मॉडल ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इस तरह के टॉपिक पे हमें थोड़ा प्रिपेयर होके जाना चाहिए। ये मैं कर रही हूँ, फिर आप जो भी टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देन इन्वायरमेंट से रिलेटेड नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन, देन COP27 हुई है, उससे रिलेटेड चीज़ें। देन बैंकिंग एग्जाम है तो NPA ऑब्वियस है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, NPA इन इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये हो गया। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे RBI की डिजिटल करेंसी लेकर, और फिर इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइस इंक्रीज, ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। देन EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। आप लोगों ने इनमें से बहुत सारे टॉपिक आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको एक बार इन सारे टॉपिक्स को कर लेना चाहिए। अब अगर बात करूँ मैं प्रैक्टिस की, तो अब समय कम है, तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि विद इन 30 मिनट्स हमें एक लेटर और एक ऐसे को लिखने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है GA रिलेटेड। GA में आपने जितना भी सोर्स पढ़ रखा है पहले से, आप लोग उसी को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए हम लोग को। और स्पेशली जो बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड जो टॉपिक्स है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। SBI PO और IBPS PO जैसे एग्जाम में बैंकिंग फाइनेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग को लास्ट टाइम थोड़ा, अभी इस समय में जो कुछ दिन बचे हैं, तो हमने बैंकिंग फाइनेंस के टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। फिर एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में हमें पता है कि वो 3.5 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, और फिर बाकी जितने प्रोसेस होते हैं आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड, ये सारी चीज़ें करने में और 1 घंटा लग ही जाता है। सो हमें हैबिट होनी चाहिए कि कम से कम 4.5 घंटा हमें बैठकर ही पेपर देना होगा। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा मेंटली एंड फिजिकली तैयार होना होगा। मेंटली कि हमें 4.5 आवर्स अपना फोकस बना के रखना है, फिर उतना देर हमें बैठना पड़ेगा वहाँ पे, तो हमें थोड़ा फिजिकली अपने आप को उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। तो हम भी जो 2-4 दिन बचे हैं, तो हमें थोड़ी प्रैक्टिस डालनी चाहिए लॉन्ग सिटिंग की, और अपने आप को उतना देर फोकस रखने की। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें करना होगा। ओके, सो ये सारी बातें रही मेरी प्रिपरेशन लेकर जो मैं कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहोगे। बाकी आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताएं, और आप लोग की अपने प्रिपरेशन में आप और क्या कर रहे हो तो आप लोग वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।